हेलो विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में रीति काल के प्रतिपाद्य के विषय में चर्चा की थी और वहाँ हमने स्पष्ट किया था कि रीति काल में दो प्रतिपाद्य विषय रहे हैं: काव्य शास्त्र के नियमों का अनुशीलन और सामंती जीवन का चित्रण। हम जानते हैं जो हमारा प्रतिपाद्य होगा उसी के अनुसार हमारी प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ होती है, क्योंकि हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इस प्रतिपाद्य के आलोक में रीतिकाल की प्रवृत्तियों को देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है, जो विषय सामने आता है, वह है सामंती अभिरुचि। वास्तव में यह काल सामंती अभिरुचि का काल रहा है। इस कारण इस काल का समस्त साहित्य आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल रचा गया है, क्योंकि हमने कल भी बात की थी अपने पिछले वीडियो में और इस बात को जाना था कि जैसा राजा होता है प्रजा उसी तरह की होती है, और जहाँ राजा हो, एक मात्र राजा का शासन हो और उसमें राज्यश्रय प्राप्त करना हो, राज्याश्रित कवि बनना हो, तो ऐसी स्थिति में राजा को प्रसन्न करना तो आवश्यक ही होगा। जल में रहकर मगर से बैर तो नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से यदि आपको राज्याश्रय चाहिए तो राजा के विरुद्ध बोलकर तो आपको राज्याश्रय नहीं मिलेगा। इस कारण इस काल का जो समस्त साहित्य था वह आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल ही लिखा गया। वैसे तो हर युग में प्रेम और श्रृंगार की प्रधानता रही है और इसी कारण प्रेम को रसराज भी कहा गया है, किंतु जब हम रीतिकाल को देखते हैं तो रीतिकाल के साहित्य में पतित सामंतकालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता है। श्रृंगार यदि अपने स्वस्थ रूप में आए तो वो प्रशंसा का माध्यम होता है, परंतु यहाँ जो श्रृंगार आया है वह विलास और कामुकता को लिए हुए है। शुक्ल जी ने इस संबंध में जो कुछ लिखा है हम उससे इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं। तुलसीदास ने जब सीता का वर्णन किया तो सीता के प्रति राम का प्रेम राम को कर्तव्य मार्ग में आगे बढ़ाता है, जबकि रीतिकालीन कवि का नायक अंतःपुर में ही संयोग तथा वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करता है। वास्तव में उनके प्रेम के पीछे विलास की इच्छा अधिक है, प्रेम का भाव कम ही है। उनका प्रेम सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं रखता है। उनके प्रेम की मुख्य प्रेरणा परकीय नायिका है, अपनी पत्नी नहीं है। और यदि हम नैतिक दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखें तो यह सामाजिक दृष्टिकोण से पूर्णतः विरोधी पड़ती है, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भी विरोधी पड़ती है। प्रेम का जो मानदंड है एक तरह से वह बदल कर त्याग की भावना को छोड़कर यहाँ पर केवल वासना पर आ टिका था। आज हम समाज में जो विश्रृंखला देखते हैं, आज नारी की जो स्थिति देखते हैं, उस स्थिति का बहुत कुछ कारण यह वासना ही है। यदि व्यक्ति का प्रेम निश्चल हो, निस्वार्थ हो, त्याग में हो, तो नारी की सुरक्षा की बात ही नहीं उठती। पर आज ये स्थिति बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है समाज को, और यह हम रीतिकाल की देन ही है, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस युग के प्राय सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयास किया है और रस, अलंकार या नायक नायिका भेद पर अपने ग्रंथों की रचना की है। चूंकि राज्याश्रय प्राप्त करना चाहते थे और राज्याश्रय प्राप्त करने के लिए आचार्यत्व आवश्यक था, इसलिए इन्होंने आचार्यत्व का प्रदर्शन किया है और अपनी इन रचनाओं में मौलिकता को अभिव्यक्त करने की रुचि उनकी कहीं नजर नहीं आती है। एक तरह से देखा जाए तो इन रचनाओं में मौलिकता का पूर्णतः अभाव ही रहा है, और जहाँ उदाहरण की बात आती है वहाँ हमें थोड़ी मौलिकता भले दिखलाई दे जाए, उसमें सरसता भी है, परंतु
जहाँ लक्षण की बात आती है तो काव्य शास्त्री संस्कृत काव्य ग्रंथों का पूर्णतः इन्होंने पालन किया है और जो कुछ संस्कृत शास्त्र ने स्वीकार किया है उसी को इन्होंने केवल बदली हुई भाषा में प्रस्तुत कर दिया है, जिसे हम अनुवाद कह सकते हैं, न कि मौलिक सृजन ही हम उन्हें कह सकते हैं। यदि इनकी मौलिकता कहीं अभिव्यक्त हुई है तो वह केवल भेदों के नामकरण में ही दिखलाई देती है, जैसे केशवदास ने की है। श्रृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक 2 भेद किए हैं, किंतु काव्य शास्त्र इस साहित्य का आवरण मात्र है। वास्तव में वह इस साहित्य का मुख्य विषय नहीं है। तीसरी प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं श्रृंगारिक प्रवृत्ति। इस साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता है, और कहना चाहिए श्रृंगार के विकृत रूप की प्रधानता है। श्रृंगार के भावों ने इस काल के धार्मिक साहित्य तक को प्रभावित किया है। केवल श्रृंगार के नाम पर, प्रेम के नाम पर, जो वास्तव में प्रेम नहीं है, जिसमें प्रेम की वास्तविक पुकार नहीं है, केवल दिखावा है, वासना है, उसके माध्यम से हमने इस साहित्य की रचना को देखा है। या जब हम इस साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें उसमें वासनात्मक अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, जिसे हम श्रृंगार मोटे रूप में कह दें, परंतु उसे हम श्रृंगार भाव कहें, ये श्रृंगार भाव की अवहेलना ही होगी। कृष्ण भक्ति के साहित्य में माधुर्य भाव का बहुत अधिक प्रभाव और प्रचार हुआ है, और कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगारी काव्य की रचना भी इस समय हुई। राम भक्ति का मार्ग मर्यादा और भक्ति का मार्ग था, उसमें प्रेम लीलाओं के लिए स्थान बिल्कुल नहीं था, किंतु इस युग में राम भक्ति में भी माधुर्य भाव का समावेश हुआ और कृष्ण के समान राम की भी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाने लगा। इस तरह से देखा जाए तो श्रृंगारिक प्रवृत्ति है, और हमने धर्म को पूरी तरह से श्रृंगार के नाम से कलुषित करके रख दिया। इस तरह की भावना इस साहित्य में दिखलाई देती है। इस रीतिकाल से संबंधित जो और प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।